अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फैसल ख्वाजा। आज से हम CSS इन उर्दू और हिंदी में सीखना शुरू करेंगे। मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार की है जो कि थ्योरी बेस्ड होगा, क्योंकि जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो लर्निंग के अंदर दो चीज़ों का मजमुआ होता है, एक थ्योरी दूसरा प्रैक्टिकल। अगर आप इन दोनों में से किसी एक चीज़ को तर्क कर देंगे तो दूसरी चीज़ जो है वो खाली रह जाएगी, उसका बेस नहीं बनेगा। अगर आपको खाली प्रैक्टिकल आता है और थ्योरी नहीं आती फिर भी वो अच्छा नहीं रहता, और अगर आपको सिर्फ थ्योरी आती है और प्रैक्टिकल नहीं आता तो भी ये अच्छा नहीं है। तो एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर, आपको इन दोनों चीज़ों में कमांड रखनी लाजमी होती है। ठीक है, तो आज से हम बाकायदा CSS को जो है वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले थ्योरी सेक्शन से, कि हमको पता चले कि CSS है क्या, कब रिलीज हुई, इसका काम कैसे होता है, और फिर हम इंशाल्लाह इसको एज अ प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्लाइड चलते हैं कि CSS का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, CSS का फुल फॉर्म क्या है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, CSS का फुल फॉर्म क्या है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो cascading style sheet, fondly referred to as CSS, is a simple design language intended to simplify the process of making web pages presentable. आप खाली HTML के अंदर इतना ज़्यादा आप उसको स्टाइलिंग नहीं दे सकते, इसीलिए उन्होंने CSS बनाए ताकि आप उसमें एक वाइड वैरायटी ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर आप उसमें एम्बेड कर सकें। ठीक है, इसीलिए उन्होंने CSS बनाई ताकि आप उसमें ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रेजेंटेबल को या वेब पेजेस का जो लेआउट है या उसकी प्रेजेंटेशन है या उसकी डिजाइन है उसको ज्यादा और खूबसूरत और उसको सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है, CSS हैंडल्स द लुक एंड फील पार्ट ऑफ अ वेब पेज। ठीक है, वो ज्यादातर लुक और उसकी जो पार्ट है, मिसाल के तौर पे उसको रिस्पॉन्सिव बनाना, ठीक है, उसको अच्छा लुक देना, ये वगैरह सारा CSS में होता है। यूजिंग CSS यू कैन कंट्रोल द कलर ऑफ द टेक्स्ट। ये उसका एक समझे एक हिस्सा है कि आप CSS में क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कलर्स को, टेक्स्ट के हवाले से हो, फॉन्ट्स के हवाले से हो, स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ्स के हवाले से स्पेस देना हो। ठीक है, इन तमाम चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं CSS के थ्रू। हाउ कॉलम्स आर साइज्ड एंड लेड आउट। ठीक है, उसका कैसा लेआउट है या वो कैसे एक जो है वो शो कर रहा है अपनी साइजेस को, कॉलम्स को। व्हाट बैकग्राउंड इमेजेस और कलर्स आर यूज, कैसे बैकग्राउंड वगैरह कलर्स यूज हो रहे हैं, इमेजेस यूज हो रही हैं। आप तमाम चीजों को आप CSS के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हैं, एज वेल एज अ वैरायटी ऑफ अदर इफेक्ट्स। और इसके अलावा बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जिसके आप थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हैं CSS के थ्रू। ठीक है, CSS is easy to learn and understand. CSS बिल्कुल easy है to learn, सीखने के लिए, और उसको understand करने के लिए, समझने के लिए। But it provides a powerful control over the presentation of an HTML document. ठीक है, क्योंकि ये HTML का जो डॉक्यूमेंट है उसको एक पावरफुल कंट्रोल करता है प्रेजेंटेशन के हवाले से। बहुत अच्छा समझे एक लैंग्वेज ही है। ठीक है, लैंग्वेज है जो अच्छी खासी पावरफुल है, वो प्रोवाइड करती है कंट्रोल ओवर द प्रेजेंटेशन। वो प्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है, उसको आप किस तरह से अपना प्रेजेंटेशन चाहते हैं और वो तमाम चीजें आप इसको दे सकते हैं CSS के थ्रू। मोस्ट कॉमनली CSS इज कंबाइंड विद द मार्कअप लैंग्वेज HTML और XHTML। CSS मोस्टली कंबाइंड होती है, तकरीबन कंबाइन होती है HTML के साथ और XHTML के साथ। ठीक है, एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ CSS के क्या फवायद है? ठीक है, CSS सेव टाइम। ठीक है, टाइम को बचाती है। कैसे? यू कैन राइट CSS वंस एंड देन रीयूज द सेम शीट इन मल्टीपल HTML पेजेस। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने आपको एक HTML के टेबल से मैंने आपको लेआउट बना के आपको सिखाया था, अगर मैं वैसा ही लेआउट बहुत सारे वेब पेजेस में चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, हर वेब पेज को मैं एक साथ
जो भी मैंने कोडिंग एक वेब पेज में की थी वो तमाम के तमाम वेब पेजेस में मुझे वो सेम लिखनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन CSS में क्या है, आपने एक बार अगर कोई फाइल बना ली CSS की, तो आप तमाम वो क्लासेस या आईडीज या जिस पर आपने काम किया है वो तमाम के तमाम आप हर वेब पेज में सिर्फ एम्बेड करते हैं, वो खुद ब खुद उसको लेआउट सेट कर देगा, ठीक है। तो आप मल्टीपल वेब पेजेस को या HTML पेजेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसका जो कोड है CSS का वो उसको रीयूज कर सकते हैं। यू कैन डिफाइन अ स्टाइल फॉर ईच HTML एलिमेंट एंड अप्लाई इट टू एज मैनी वेब पेजेस एज यू वांट, ठीक है। वही बात हो गई जो मैंने आपको बताई कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप उस CSS की फाइल को जितना चाहें जैसे चाहें आपकी डिजायर्ड आउटपुट के हवाले से आप जितना चाहें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पेजेस लोड फास्टर, वो कैसे कि पेजेस जो हैं वो लोड फास्टर करेंगे, वो कैसे? इफ यू आर यूजिंग CSS you do not need to write HTML tag attributes every time। जैसे मैंने आपको दिखाया था, मैं हर TD को जो है वो अलग अलग से उसको एट्रीब्यूट्स दे रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर आपने एक बार उसको एट्रीब्यूट डिफाइन कर लिया एक CSS फाइल में, तो आप सिर्फ उसको एम्बेड करेंगे उस क्लास का नाम या आईडी का नाम जिस पर आपने काम किया होगा, ठीक है। वो खुद ब खुद उसके एडजस्ट कर लेगा, उसको ले लेगा। जस्ट राइट वन CSS रूल ऑफ अ टैग, अगर आपने सिर्फ एक बार उसका रूल को सेट कर लिया उस टैग को, एंड अप्लाई इट टू ऑल द अकरेंस ऑफ दैट टैग, ठीक है। तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं उस तमाम टैग्स को। सो लेस कोड मींस फास्टर डाउनलोड टाइम, या कहें कि अगर लेस कोड होगा तो जाहिर बात है वो लोड फास्टर ही उठाएगा, सही है। सुपीरियर स्टाइल्स टू HTML, ठीक है। वो कैसे है कि ये सुपीरियर जो है वो वाइड वैरायटी ऑफ एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करता है रेदर देन HTML। HTML के खुद के भी एक कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन ये उससे भी ज्यादा ये प्रोवाइड करता है। वो कैसे? CSS हैज अ मच वाइडर एरिया ऑफ एट्रीब्यूट्स देन HTML। इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो उससे कहीं ज्यादा हैं HTML से। सो यू कैन गिव अ फार बेटर लुक to your HTML page in comparison to HTML attributes। कंपैरिजन अगर करें HTML के एट्रीब्यूट से, तो CSS के पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, वाइड वैरायटी है, ठीक है। तो अगर आप CSS इस्तेमाल करते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, सही है। कि who creates and maintains CSS, ठीक है। CSS किसने बनाई या कैसे मेंटेन हो रही है? CSS created and maintained through a group of people within the W3C। ये एक स्टैंडर्ड है W3C जो इन तमाम कामों के पीछे जो वो मेंटेन करता है या उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। कॉल्ड द CSS वर्किंग ग्रुप। CSS एक वर्किंग ग्रुप है जो जिसने इसको बनाया या उसको मेंटेन करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसकी थोड़ी जो है वो हिस्ट्री लिख दी है कि इनिशियली रिलीज जो CSS हुई थी वो 1996 दिसंबर 17 हुई थी, ठीक है। साइंटेक्स, अच्छा CSS का साइंटेक्स फिर कैसे होता है? बहुत ही सिंपल होता है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको खाली इन तीन चीजों को फॉलो करना और कुछ भी नहीं है। अ स्टाइल रूल इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स, ओनली 3 पार्ट्स, ठीक है। उसमें कुछ भी नहीं है। पहला होता है सिलेक्टर, दूसरा होता है प्रॉपर्टी और तीसरा होता है वैल्यू। सिलेक्टर क्या होता है? बेसिकली सिलेक्टर इज एन HTML टैग। बेसिकली ये HTML टैग ही होता है या उसका नाम होता है एट विच स्टाइल विल बी अप्लाइड। जिस टैग पर आप स्टाइल को अप्लाई करना चाहते हैं उस टैग का नाम लिख लें, बस ये सिलेक्टर होता है। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि मेरे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर H1 का टैग है, तो आप क्या करेंगे? CSS में आप क्या करेंगे? खाली H1 लिखेंगे और उसको आप प्रॉपर्टीज और वैल्यू असाइन करेंगे, बस। तो वो क्या करेगा? वहां पे अप्लाई कर देगा। प्रॉपर्टी क्या है? बेसिकली अ प्रॉपर्टी इज अ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। जैसे हम HTML के अंदर एट्रीब्यूट लिखते हैं ना, अलाइन वगैरह, भाई ये टेबल है इसका अलाइन क्या करो, ठीक है। तो अलाइन जो बेसिकली जो वर्ड है वो बेसिकली एक एट्रीब्यूट है। तो प्रॉपर्टी भी क्या है? एक एट्रीब्यूट ही है जो कि हम HTML के टैग के अंदर भी लिखते हैं और यहाँ पे भी हम करेंगे। पुट सिंपली ऑल द HTML एट्रीब्यूट्स आर कन्वर्टेड इनटू CSS प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करेंगे? ऐसा समझे कि एट्रीब्यूट का जो दूसरा नाम है वो प्रॉपर्टी है CSS के अंदर, ठीक है। दे कुड बी कलर, दे कुड बी बॉर्डर,
और etc। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया था ना कि टेबल हो गया सिलेक्टर, प्रॉपर्टी क्या हो गई, मिसाल के तौर पे टेबल के अंदर मैंने अलाइन लिखा कि मैं अलाइनमेंट चाहता हूं तो वो प्रॉपर्टी हो गई, और अलाइनमेंट अगर मैंने सेंटर कर दिया तो वो सेंटर क्या हो गया, वो उसकी वैल्यू हो गई। वैल्यूज आर असाइन टू अ प्रॉपर्टी। क्या होता है कि ये असाइन जो भी आप प्रॉपर्टी को करेंगे वो वैल्यू कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने किसी को कलर देना है तो कलर क्या हो गया, ये प्रॉपर्टी है, और कौन सा कलर दिया ये उसकी वैल्यू है, किसको कलर दिया वो सिलेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको समझ में आया। मिसाल के तौर पे अभी हम आपको रियल एग्जांपल थ्योरी के हवाले से बताते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम उसको प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। इसका क्या है ये देखें, ये हो गया सिलेक्टर। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे किसको क्या चीज देनी है उसको सिलेक्ट करेंगे, किसके हवाले से देनी है उसको क्या देना है, ठीक है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और कौन सी चीज उसको देनी है, ठीक है किसको देनी है, उसके अंदर क्या क्या करना है, और उसके अंदर उसकी और मजीद और क्या करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर टेबल है तो टेबल को सिलेक्ट किया, उसके अंदर क्या करना है, टेबल का क्या करना है, उसका बॉर्डर सेट करना है। ठीक है, बॉर्डर तो दे दिया, लेकिन अभी बॉर्डर के अंदर और उसकी स्पेसिफिकेशन क्या करेंगे, भाई उसका कलर भी ये रखो, बॉर्डर तो दो लेकिन उसको कलर भी ये दो। और अगर हम उसकी और मिसाल को समझें तो H1 क्या है, हेडिंग है, हेडिंग का टैग है। हेडिंग के भी 6 टाइप से मैंने आपको बताया था, उसका भी ये पहला टाइप है H1, सबसे बड़ी हेडिंग। ठीक है, तो H1 को सिलेक्ट करो। ठीक है, उसका क्या करो, उसका कलर सेट करो, कौन सा कलर सेट करो, ये वाला कलर सेट करो। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, और इन तमाम चीजों को हम सीखने की कोशिश करेंगे कि टाइप्स ऑफ सिलेक्टर और टाइप्स ऑफ CSS और इन तमाम चीजों को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर मेरी आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना